Hello students, myself engineer Ashish Sevedi and today we will study chapter number 2 polynomials. इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 को बताया था। आज हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे क्योंकि 2.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से हटा दिया गया। फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम इन दोनों को रिमूव कर दिया गया। तो एक्सरसाइज 2.4 का भी पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके फैक्टराइजेशन थ्योरम पर ही है, तो वो दोनों भी आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, डिवीजन वाले सारे पोर्शन क्लास 9 एंड 10 से हटा दिए। ठीक है, तो हम लोग सीधा चैप्टर नंबर 4 से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी फैक्टराइजेशन थ्योरम पर ही बेस्ड था, उसको भी सिलेबस से हटाया गया। फैक्टराइजेशन थ्योरम और उसकी प्रूविंग और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमें स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटीज है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12x² माइनस में 7x प्लस में 1। हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन वो भी किसका रहेगी, कौन सा पॉलिनोमियल रहेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 2। तो हमने एक चीज बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की जैसे x² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 2, दैट्स मीन इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी 2 है। और जितने डिग्री होते हैं उतने उसके क्या बनते हैं, फैक्टर्स, और उतने ही उसके जीरोस होते हैं। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, दैट्स मीन इसकी डिग्री 2 है, तो इसके दो फैक्टर मिलेंगे। तो फाइंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर यहाँ कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्टली लास्ट वाले नंबर को टेक कर लेंगे। तो 12 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 12। इसके बाद इसका हमें करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के बाद कोई दो ऐसा नंबर निकालो जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला नंबर मिले। ठीक है, सो फैक्टराइज करते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। अब इनसे कोई दो नंबर ऐसा निकालो जिससे हमें बीच वाला नंबर मिल सके। सो 2 × 2 = 4, 4 एंड 3 को अगर हम ऐड कर दें तो 7 मिल जाएगा। इसके बाद हमें ध्यान देना होता है साइन पर। तो साइन ध्यान देंगे दो तरीके से मिल सकती है, प्लस प्लस, माइनस माइनस। अगर आंसर हमें प्लस में चाहिए और ऐड करना है तो दोनों को प्लस प्लस ले लो, और अगर आंसर हमें माइनस में चाहिए दो और ऐड करना हो तो दोनों को माइनस में ले लो। तो यहाँ पर देखो हमें ऐड करना है, 4 3 7 होगा, लेकिन हमें माइनस में चाहिए तो दोनों को माइनस में टेक कर लेंगे, तब आंसर भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों के पीछे जो यहाँ वेरिएबल होगा x है, तो दोनों के पीछे x लगा दो और 7x की जगह पर इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। सो 12x² यहाँ पर हम रिप्लेस करने जा रहे हैं -4x -3x एंड प्लस में 1 को। इन दोनों में कॉमन टेक करते हैं। यहाँ पर 12 एंड 4 में 4 कॉमन है, x² एंड x में x कॉमन है। सो 4x दोनों में से हमने कॉमन टेक कर लिया। अब एक को डिवाइड करते हैं, 4 × 3 = 12, x² से x निकल गया x, माइनस 4x यहाँ से पूरा पूरा निकल गया तो इसके प्लेस पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। इसके बाद आगे आते हैं माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि 3 एंड 1 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 टेक कर लेते हैं और फिर ब्रैकेट लगाते हैं। 1 टेक करने पर सारे नंबर्स ऐसे उतार दिए जाएंगे, लेकिन आगे हमने माइनस कॉमन किया है तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जैसे ही हम माइनस कॉमन टेक करते हैं अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अंदर का साइन हमने चेंज कर दिया। अब इतना करने के बाद ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम होना चाहिए। सो 3x माइनस में 1 एक ब्रैकेट में एंड 4x माइनस में 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया। कितने फैक्टर मिले हैं, 2। अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे और ज्यादा तो हमें 2 जीरोस मिलेंगे क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी, 2 थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट, 2x² प्लस में 7x प्लस में 3। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = कितना होगा 6, 6 का फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब यहाँ पर 3 एंड 2 को कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 7 हमको नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके टोटल टेक कर लेते हैं। 3 × 2 = 6 एंड 1। ये बात ध्यान रहे कि हो सकता है कि कभी इन दोनों को ऐड करने पर ये ना मिले, तो इस सिचुएशन में टोटल टेक करके देख सकते हैं। 3 × 2 = 6 हो गया, उसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान रहे इसका फैक्टर 1 भी है, हिडन फैक्टर है वो। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम उसे ले लेंगे। तो 6 1 कितना होगा 7। हमें आंसर प्लस में चाहिए तो प्लस के लिए दोनों को प्लस में टेक कर लेंगे। अब इन दोनों को यहाँ पुट करते हैं। सो 2x² एक बार रखेंगे प्लस 6x और एक बार रखेंगे प्लस 1x एंड प्लस में 3। इन दोनों में कॉमन टेक करते हैं तो 2x कॉमन टेक करेंगे, हो जाएगा x + 3। इन दोनों में प्लस 1 कॉमन टेक करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 3। दोनों ब्रैकेट सेम है, x + 3 एक ब्रैकेट में एंड 2x प्लस में 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना 1 हमने कॉमन टेक किया तो दोनों ब्रैकेट आ गए। साइन क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि बाहर प्लस था। जैसे ही हम माइनस कॉमन करेंगे तैसे ही कॉमन साइन चेंज हो जाती है, जब तक माइनस कॉमन ना करो साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है,
अब इसके बाकी पार्ट भी इसी तरीके से हैं, एक दो मैं और बता देता हूँ। तो इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर आगे 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे 36 हो जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 1 2 8 16 2 9 18 3 3 9 एंड 3 1 3। अब इनका फैक्टर क्रिएट करके कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करो जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला नंबर हमें मिल जाए, ठीक है। सो हमें 5 चाहिए, 3 2 2 4 3 3 9। हम देख सकते हैं कि 9 में अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 5। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बाद जो लार्जर नंबर होता है उसकी साइन नीचे आती है, तो 9 में हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना 5 आएगा। अब जो लार्जर नंबर है उसकी साइन कर देंगे जिससे नीचे भी वही साइन मिल जाए, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम माइनस टेक कर लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा 5, लेकिन बड़ा 9 है उसके आगे साइन प्लस, इसलिए आंसर भी प्लस में आएगा। अब इन दोनों को उठा के रिप्लेस कर देते हैं, 6x² प्लस में 9x एंड माइनस में 4x माइनस में 6, ठीक है। इन दोनों में से कुछ कॉमन टेक करते हैं, तो यहाँ पर 3x हम कॉमन टेक कर लेंगे, ठीक है। तो 3x कॉमन हो जाएगा क्योंकि 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6 x प्लस में, ठीक है। यहाँ से x खत्म और 9 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 3 9, ठीक है। ध्यान देना, कॉमन टेक करते हुए क्या करते हैं, जिस नंबर को हम कॉमन टेक करते हैं उससे दोनों में डिवाइड करके लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ 6 और 3 है तो 3 कॉमन लिया तो 3 2 6 एंड 3 3 9। x² एंड x था तो एक x निकला तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ से x खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस है, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो 4 एंड 6 में क्या कॉमन है 2, तो 2 कॉमन कर ली। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4 x माइनस 2 3 6, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे ही माइनस हमने कॉमन टेक किया था अंदर का साइन तुरंत क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, 2x प्लस में 3 एंड 3x माइनस में 2, दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों को एक बार लिख दो, बाकी जो बची उन्हें लिख दो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, 3x² माइनस x माइनस में 4, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो 1, ठीक है। सीधा सीधा हमें दिख रहा है। अब आते हैं साइन पर, हमें -1 चाहिए, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए रूल है एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए, और जो बड़ा है उसका साइन आता है, तो माइनस है इसका मतलब बड़े वाले को माइनस में कर दो, छोटे वाले को प्लस में कर दो, ठीक है। फिर दोनों को उठा के पुट कर देते हैं, सो 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4, कॉमन दोनों में टेक करते हैं। नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं, वेरिएबल में x कॉमन है, तो x कॉमन करेंगे, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ पर केवल 4 बचेगा। इसके बाद इन दोनों में फिर से वही कंडीशन, कोई भी कॉमन नहीं है तो हम कॉमन क्या टेक करेंगे +1, अंदर बचेगा 3x माइनस में 4, दोनों ब्रैकेट सेम है, सो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस में 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम अब अगले पार्ट में क्यूबिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन जो है इसका, उसमें क्यूबिक इक्वेशन है। सो इसके हिसाब से अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में आते हैं, तो लास्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।